बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सन 1954 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के सम्मुख अपनी प्रमुखता तथा महत्ता को प्रकट किया। श्री आनंदपुर की भूमि महातीर्थ का रूप धारण करने के लिए उत्सुकता की लहरों में झूम उठी। तीर्थराज श्री आनंदसर की भूमि इस समय की प्रतीक्षा में दामन फैलाए युगों से विनय कर रही थी कि करुणेश कब इधर भी कृपा दृष्टि से मेरे सौभाग्य जगाएंगे। एक नया स्वैपन, एक उल्लासित उमंग और आशा की नवीन तरंग अरुण में प्रभात के न्याय हिलोरे लेने लगी। मार्ग शीर्ष संक्रांति में एक दिन पहले रात्रि समय श्री दर्शन खुले थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने अनुपम उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर प्रेमियों को श्री दर्शन दे रहे थे। प्रेमी श्री दर्शन कर एक अनूठे आनंद में झूम रहे थे। उन्होंने श्री दर्शन के समय उस रात्रि को पहले की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकार नज़ारा देखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आज उन्हें विशेष दिव्यतम स्वरूप भी में श्री दर्शन दे रहे थे। उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी आतुर पुकार को सुनने में संलग्न थे। यह विह्वल पुकार कोई साधारण पुकार न थी। कभी तो आप तनक मुस्कुरा देते, कभी गंभीरता धारण कर लेते, तो कभी कुछ क्षण पश्चात कमल नयनों में अलौकिक आकर्षण आ जाता। प्रेमी यह न समझ पा रहा थे कि आज क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन बंद हो गए। आप धूमधाम से एक ललित चित्र उतार रहे थे जिसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के स्वर्णम श्री वचन और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की दुर्दर्गा तथा हार्दिक मौज के मुग्धागण संयोज हुए थे। इस रूप रेखा के विचार में संपूर्ण रात्रि को व्यतीत किया कि अब प्रातः हो और श्री मौज को साकार करने के लिए उद्घाटन किया जाए। प्रकृति ने रंग छिटकाया, रात्रि ने विदाई ली। पूर्व की दिशा से सूर्यदेव अभी नभमंडल पर विराजमान न हुए थे, परंतु उनकी किरणें की लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णम आभा बिखेरते हुए प्रभात का संदेश दे रही थी। पक्षियों ने कलरव आरंभ किया। जहाँ तहाँ सृष्टि में इस आलोक का अभिवादन किया जा रहा था। यहाँ मुख्य द्वार के बाहर प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए अतृप्त नैनों से कार के आने की राह देख रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए कार में विराजमान हुए। यह कार मुख्य द्वार से इस प्रकार निकली जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो। इस द्वार से कुछ आगे मार्ग में प्रेमी जन जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए खड़े थे। उन्होंने कार को घेर लिया और अपने श्रद्धा के पुष्प पत्र भेंट किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छवि पुष्प की सी मादकता बिखेर रही थी। वे किसी विचार में मग्न हुए प्रतीत होते थे। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े हर्ष से सब गुरुमुखों को फरमाया कि चलो, आज सभी गुरुमुख कार के साथ चलो। आज किसी विशेष कार्य का आरंभ करना है। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है।
इसमें परमार्थ, भक्ति, सेवा आदि संपूर्ण अंग समाहित है। आज किसी धूमधाम से उतरे हुए ललित चित्र का श्री आनंदपुर में उद्घाटन करना है। चलो आज सबको वहीं ले जाते हैं। सभी प्रेमी हर्षित मन से कार के साथ चलने लगे। हर्षवाहिनियाँ चाल से कार सभी कंटीली झाड़ियों में से गुजरती तो कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर से मार्ग में काटे प्रेमियों को भागने में बाधा डालते, किंतु प्रेम दीवानों को इनकी क्या परवाह थी। वे तो कार के साथ साथ भागे जा रहे थे। इस ओर अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि न की थी, अतएव इस धरती ने श्री चरणों से लिपटकर अपनी क्या व्यथा सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देकर फरमाया कि हम अब तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए यही निवास करेंगे। यह स्थान श्री आनंदपुर की आबादी के उत्तर पश्चिम में था। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदसर का उद्घाटन करना था। आज वह साकार रूप लेने के लिए हिलोरे ले रहा था। यहाँ उपयुक्त स्थान देखकर 16 नवंबर सन 1954 ईस्वी तदनुसार संक्रांति मार्गशीर्ष मग्ध संवत 2011 विक्रम मंगलवार शुभ दिन श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री आनंद सर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्री आनंद सर के समीप ही वर्तमान बोरिंग के स्थान पर पलंग विराजमान होकर सब प्रेमियों को बैठाकर अपनी हार्दिक मौज को प्रकट किया। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में थे को संकेत से उठाकर फरमाया, सबको हमारी यह आज्ञा सुना दें कि श्री आनंद सर के निर्माण कार्य का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 1954 संक्रांति मार्गशीर्ष को किया गया है। यह कार्य हमारी हार्दिक मौज से करना है। इसे जितनी जल्दी हो सके तैयार करना। श्री स्वामी श्री चौथी पातशाही ने खड़े होकर सबके सम्मुख इन श्री वचनों को दोहराया। जिस दिन यह शुभ मुहूर्त हुआ उसी दिन इस तीर्थ धाम की मानो नींव रखी गई। धरती ने श्री चरणों में वंदना कर कोटि धन्यवाद दिया। सेवकों के लिए सेवा का भंडार खुल गया। प्रेमियों ने चातक बनकर श्री वचन स्वाति सुधा का पान किया। श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत तथा प्रेमी इसी मौज को साकार रूप देने में जुट गए। श्री आनंद सर को यदि श्री आनंदपुर का कीर्ति स्तंभ कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा। श्री आनंद सर की नींव रखने से पहले श्री आनंदपुर में शरणागत सेवकों तथा जिज्ञासुओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता था, परंतु श्री आनंद सर ने तो दूर वह समीप के प्रेमियों के हृदय की तारों को इस प्रकार झंकृत कर दिया कि कोई भी प्रेमी इस सेवा से वंचित रहने को तैयार न था। सब ने यथासंभव समय निकालकर इस सेवा में सहर्ष भाग लिया। इस सेवा में कितने नव जिज्ञासु एवं प्रेमियों ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। श्री आनंद सर ने भी अपने हृदय पर हृदय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ऐसा स्थान दिया कि वे यहाँ से मानो हटना ही न चाहते थे। उन्हें यह स्थान उपयुक्त लगा। ऐसे अनुपम लीलाएं इस तट पर हुई कि देवलोक से देवता भी इस मनहरण लीला को निखारने के लिए मानव देह की प्राप्ति के लिए व्याकुल होने लगे। जिन जिन गुरुमुखों भक्तों महात्मा जिज्ञासु को इस सेवा का
प्रबंधक बनाया गया, उन सब ने मालिक इस कार्य को प्राणपण से निभाया। सर्वप्रथम यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। इसके साथ साथ कई अन्य कार्य भी हुए। प्रत्येक गुरुमुख जो कि अन्य किसी सेवा पर थे 1 या 2 घंटे इस सेवा में भाग लेते। कुछ एक जिनकी जिम्मेवारी ही यही थी, वे सारा दिन यहाँ पर सेवा करते। इस प्रकार उबड़ खाबड़ टीलों को ट्रैक्टरों द्वारा खोद खोद कर समतल किया जाने लगा। कांटे वह झाड़ियों को साफ करवा पत्थरों को एक ओर लगा दिया। इस प्रकार से श्री आनंद सर की सेवा की खातिर दूर दूर तक फैलने लगी। इस श्री सेवा ने समस्त भारत में गुरु सेवा का डंका बजा दिया। भारत के कोने कोने से प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से यथाशक्ति इस सेवा में भाग लिया। यह कोई साधारण सेवा न थी। एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र मौज व प्रसन्नता, दूसरा महान तीर्थ की सेवा तथा अपने कल्याण के लिए ऐसा सुदुर्लभ शुभ अवसर, इन सब ने मिलकर प्रेमियों को आकर्षित किया गुरुमुखों।